जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि आखिर केंद्र सरकार की ओर से ऐसा क्या कर दिया गया है कि हमारे देश के वीर सेना का भाई बोले जाने वाले, यानी हम बात कर रहे हैं किसानों का, क्योंकि किसान और सेना किसी भी देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व वाला बात रखता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि अभी इन लोगों की ओर से क्या किया जा रहा है कि प्याज को लेकर प्रोटेस्ट में बैठे थे। ऐसे में पीयूष जी की ओर से एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसके वजह से ये नज़र आ रहा है, समझ में तो यही तक आ रहा है भाई साहब, कि इन्हें बताया जा रहा है कि देखो किसान लोग जो है ना, वो दरअसल राजनीतिक विरोधियों से बचें। अब ऐसा क्या मामला है, क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली केंद्र सरकार की ओर से यह बताया जा रहा है कि भाई साहब राजनीतिक लोगों से बचें, क्योंकि अभी चुनावी दौर आने वाला है। ऐसे में चाहे मैं बात करूं कांग्रेस का, या फिर मैं बात करूं झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का, या फिर हमारे देश के अनेक पार्टियां जो कि छोटे मोटे हैं, हर कोई षड्यंत्र रचता ही है, ज़्यादातर नेता लोग वही करते हैं। ऐसे विषय में मेरा किसी एक स्पेशल नेताओं के ऊपर क्लेम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आर्टिकल में लिखा जा रहा है, इस प्रकार अंदाज़ा लगाने की अगर बात करें तो यही चीज़ लगता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्यों प्याज के मामले में ऐसा क्या हो गया कि किसानों को ऐसा कुछ करना पड़ा। हालांकि ये सच वाली बात है, बिना प्याज का भाई साहब ज़िंदगी सोचना एक थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपने जो भी सब्जियां खाते हो ना, उसमें अक्सर आप देखोगे कि अधिकांश सब्जियां बिना प्याज का वो बकवास हो जाता है। अभी मेरा टारगेट ये नहीं है कि जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उससे टारगेट करना, देखो वैसे भी अच्छा लगता होगा, लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं उनका यही मानना होता है कि बिना प्याज का सब्जी बकवास होता है। और इन दिनों प्याज को लेके काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुका है। आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब केंद्र सरकार की ओर से कुछ बड़ा कांड कर दिया गया है। दरअसल निर्यात को लेके ना इसी के ऊपर परसेंटेज बढ़ा दी गई। कितना क्या कर दिया गया यहाँ पे आप देखो, वित्त मंत्रालय की ओर से क्या किया गया है कि प्याज की कीमत को नियंत्रण रखने के लिए, देखो कभी कभी क्या होता है हमारे देश में कुछ ऐसे वस्तुएं हुआ करती है जिनका दाम ना बड़ा आसमान छूने लगता है। ऐसे में नियंत्रण करने के लिए लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बाहर देश भेजना चाहते हैं, इसी वजह से थोड़ा रेट में ये कर दिया जाता है, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, थोड़ा अधिक परसेंटेज बढ़ा देने से क्या होता है कि वो लोग शांत हो जाते हैं, फिर वो माल जो है हमारे इंडिया में ही रहेगा। ऐसे विषय में उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। और यही वजह है कि आज किसानों को ये पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं पसंद आ रहा है, क्या चाहते हैं किसान, क्या सब प्याज क्या वो बाहर देश ही भेजना चाह रहे हैं? क्या हम भूल चुके हैं कि हमें अपना देश का भी ख्याल रखना चाहिए? हालांकि किसान ने ऐसा कुछ किया, यकीनन कुछ ना कुछ इनका भूमिका या फिर कहीं ना कहीं कुछ लगाव होगा, कुछ ऐसी मजबूरियां होंगी। और अगर सरकार ने भी किया है तो आपको यह भी समझना चाहिए कि सरकार अपने ही नेता को जिताने या फिर हराने के लिए नहीं करते हैं कोई काम, वो करते हैं अपने देश की जनता के हित के लिए। ऐसे विषय में अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो यकीनन अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको लग रहा होता है कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन किसी के लिए वही चीज़ बुरा हो जाता है, कहीं ना कहीं किसान को बुरा लग रहा है। ये कब से प्रक्रिया शुरू हुई थी ये भी हमें जानना होगा। देखो मंगलवार यानी बीते दिन क्या होता है कि बीते कुछ दिन पहले ऐसा 22 अगस्त को बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों की ओर से आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के भीड़ में लग रहा था कि वाकई में कुछ कर गुजरने वाली हौसला था, कहीं ना कहीं एक मजबूरी दिख ही रहा था। और अक्सर आपने देखा कि किसानों के साथ अत्याचार होता रहा है, और ऐसे में सरकार भी ज़्यादा कुछ उतना नहीं दे पाती है किसानों को प्रोटेस्टर। ऐसे में इन लोगों को बैठना पड़ता है, भाई साहब क्या ही करें। आंदोलन लोग तभी करते हैं जब उनको मतलब काफ़ी तरह से मजबूरियों का सामना करना होता है, या फिर कोई उनका साथ ना दे रहा हो तो लास्ट ऑप्शन बचता है, और ये मौलिक अधिकार के माध्यम से ये लोग करते हैं, जो कि एक्ट है 19 के तहत ये होता है। आगे समझेंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा करने के पीछे वजह क्या रखा है, क्या इन लोग का कुछ मांग है, बताना चाहेंगे। इन लोग गवर्नमेंट को धमकी दे दिया है, वो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। देख प्याज का जैसे कि निर्यात पर बड़े जो परसेंटेज है उसके वजह से इन लोगों ने इंदौर में भी किया था, और वहाँ क्या किया है कलेक्टर, ठीक है, मतलब कलेक्टर ऑफिस में भी इन लोगों ने कांड कर दिया, भाई साहब घेराव कर दिया गया है। और यहीं से एक मुद्दा आया था गवर्नमेंट के ऊपर भी उंगलियां उठाने की, क्योंकि इनका डायरेक्ट जो धमकी है वो अब गवर्नमेंट के ऊपर जाने वाली है। कैसे जाएगा वो तो आप अंत में समझोगे ही, लेकिन यहाँ ये भी समझ लो कि जहां इन लोगों ने घेराव किया वहां कुछ इन लोग की ओर से ज्ञापन सौंपा गया, और इसमें प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार यानी वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है, तो ऐसा कुछ केंद्र सरकार का दायित्व बन ही जाता है कि इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे। अगर पीएम मोदी इसके ऊपर स्टेटमेंट देता है तो एक बड़ी बात होगी। हालांकि ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, इसे निचले स्तर के भी नेताओं की ओर से कर दिया जाएगा, हमें जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है। ऐसे वैसे पीएम को यहाँ आना ना आना वो मायने वाली बात नहीं रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोगों को लग जाता है, एक बड़ा नाम को हर कोई उपयोग करना चाहता है ताकि काम थोड़ा जल्दी हो।
ऐसे में मैं बता दूं कि 15 जिलों में ये ज्ञापन दी जा चुकी है। और ये गजब वाली बात था, एक हलचल दिख रहा था कि वाकई में। और आपको यह भी समझना चाहिए कि भाई साहब हर चीज़ का संगठन होता है, उसी प्रकार किसानों का भी अपना संगठन होता है, एक अपना ही ग्रुप होता है, इनका एक अपना ही जलवा होता है। और ऐसे में जलवा रहना ही चाहिए क्योंकि इनके ही सहारे हम सब जीवित रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे एक चीज़ मजबूरन बताना पड़ेगा, मैं जय जवान जय किसान अक्सर नारा देता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इतना बेहद बुरा लग जाता है कि आज के किसान लोग, कुछ किसान, मैं हर किसी का टारगेट नहीं कर रहा, ये लोग जहर उगाने लगे हैं। अब आप बोलोगे कैसे भाई साहब, अभी आप कोई भी ऐसा सामान तो सब नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ कुछ अभी हाल ही में क्या हुआ, 2 सप्ताह पहले मैंने एक मिर्च खरीदा, ठीक है, यानी 100 ग्राम में मिर्च खरीदा, लाया उसको, इतना ज़्यादा उसमें कीटनाशक छिटा गया है जिसका बदबू अभी तक भी उसमें महसूस है। यानी उसको तोड़ के लाया, धो के लाया, फ्रेश करके लाया, जब उसको खाओगे तब भी आपको महसूस होगा। तो वो जो है ना, वो पोजन है ना भाई साहब, तो आप धीरे धीरे पोजन से मार रहे हो, आप जहर उगा रहे हो जी। तो इस चीज़ को आप ना करें। अगर आपको कुछ वैसा चाहिए, रेट बढ़ाना, रेट बढ़ाओ, एक अलग बात है, लेकिन आप पोजन देके उगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कीटनाशक एक हद तक लिया जाता है, अलग बात है, लेकिन वो जब मार्केट में आ जाता है उसके बावजूद भी कीटनाशक की बू आ रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब दुखनीय लगा थोड़ा बहुत। ये जय जवान जय किसान जो गर्व होता था बोलने में, ये चीज़ कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है हृदय के अत्यंत गहराई में। तो इस चीज़ को, किसान हैं आप तो इस चीज़ को अवश्य समझें, ऐसा ना करें। आगे हम आपके साथ अवश्य खड़ा होंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग खड़ा नहीं होंगे। आपको यकीनन याद आ गया होगा कि एक टाइम ऐसा था कि जब पेट्रोल से भी महंगा होने लगा था प्याज, और ऐसे में प्याज का मीम्स बन रहा था, कई लोग इनका मजाक कॉमेडी बना रहा था और अलग अलग प्रकार में इनका उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि पैसे से ज़्यादा इनका महत्व बढ़ गया था ऐसे विषय में उन दिनों। लेकिन इन दिनों क्या हुआ है, क्या चाहते हैं किसान की आखिर केंद्र सरकार से जब ऐसा लड़ाई चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे ना, इनका कहना है कि भाई साहब देखो, अगर केंद्र सरकार चाहती है कि किसान का भला हो तो ये जल्द से जल्द जो 40% लगाया है एक्सपोर्ट ड्यूटी को, उसको हटा दे। ये ना होना चाहिए, ये किसान को ले डूबेगा। और यही वजह है कि पीयूष जी ने बोला कि इसमें राजनीतिक कुछ ऐसा कुछ इनका स्टेटमेंट आ रहा है। अब राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन ये तो हकीकत वाला बात है कि किसान को बुरा लग रहा है। किसान की ओर से एक बड़ा धमकी दिया गया। यहाँ पे आप देखें, इस चीज़ को जरा गौर से देखें। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि अगर 15 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं मानी जाएगी तो ऐसे विषय में क्या होगा कि सांसदों को घेरा जाएगा, ऐसे में मंडी भी बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर मंडी बंद हो जाता है तो ऐसे विषय में ना जाने कितने लोगों को कितना नुकसान होगा। भाई साहब आप तरस जाओगे प्याज के लिए, तो ऐसे में समझो किसान को वोट करो। ऐसे में किसान का भी सुनना चाहिए, गवर्नमेंट आखिर होती क्यों है हर किसी के लिए सुनने के लिए, और खास करके सैनिक और किसान का बात हो तो सबसे पहले सर्वप्रथम में इन्हें ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यकीनन आप भी ये चीज़ मानते होंगे, यकीनन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। मैं यह भी बता देना चाहूँगा, कई सारे किसान का ऐसा भी कहना था कि भाई साहब हमें 3 साल से लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे विषय में हम लोगों ने सोचा था कि इस बार कुछ ऐसा होगा तो हम कुछ मुनाफा कमा लेंगे। आने बात किया जा रहा है यहाँ पे कुछ इस प्रकार की 40 से अगर करीब 35 से 40 पर के लिए किलो अगर बेचा जाए ना, यानी उतना रुपए हो जाएगा इनका, तो ठीक ठाक थोड़ा लागत जो है इनका जो पहले लगा है नुकसान में वो भी, और जो इस बार लगा है थोड़ा बहुत मतलब राहत मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार इस बार कर दिया गया है इसके वजह से ना इनका लागत निकल रहा है सही से, ना ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे कुछ किसानों का कहना है, ऐसे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली क्लेम नहीं कर रहा। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश के वीर सेनाओं का भाई यानी हम किसान का बात जब करें, किसान का साथ देना चाहिए गवर्नमेंट को, या नहीं, या फिर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाएगा? जिस प्रकार प्याज लोग मतलब रखते हैं उसी प्रकार आपने देखा कुछ महीना पहले कि टमाटर को सड़कों में बहाया जा रहा था। आखिर क्यों किसान इतना मजबूर हो जाता है खुदकुशी करने में? आए दिन न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं। ऐसे में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से आपको वो मिलेगा, वो भी मेरा ही चैनल है, तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से जुड़ाव लगाव रखने के लिए, तो वो आपका लाभदायक वाला चीज़ रहेगा वो चैनल। बाय, जय हिंद, जय भारत।